ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इससे पहले की वीडियो में आपने जाना था कि किस प्रकार कामदा एकादशी का व्रत रखा जाता है, एकादशी के दिन किस तरह से पूजा करनी चाहिए, दशमी तिथि से किन किन नियमों का पालन किया जाता है। और आज की इस वीडियो में आप जानेंगे एकादशी व्रत के पारण के बारे में, क्योंकि एकादशी का ही व्रत एकमात्र ऐसा व्रत होता है जिसका पारण आपको शुभ मुहूर्त में ही करना होता है। यदि आपको शुभ मुहूर्त की जानकारी ना हो और आपने समय से पहले या बाद में व्रत खोला हो तो फिर उस किए गए व्रत का कोई भी फल आपको प्राप्त नहीं होता है, बल्कि इसका दोष भी लग सकता है। बाकी किसी भी व्रत में आप शुभ मुहूर्त में कभी भी व्रत खोल सकते हैं, लेकिन एकादशी का मुहूर्त यदि बीत जाए तो फिर उसके बाद खोले गए व्रत का पुण्य भी आपको प्राप्त नहीं होता है। और क्योंकि इस बार एकादशी का व्रत ऐसे समय में खोला जाएगा जिसका हो सकता है बहुत से लोगों को पता ना हो, क्योंकि अक्सर सुबह के समय व्रत पारण का मुहूर्त रहता है, लेकिन इस बार सुबह के समय व्रत पारण का मुहूर्त नहीं था, दोपहर के समय व्रत पारण का मुहूर्त है। तो ऐसे में हो सकता है कि आप लोग इस दुविधा में हो कि हमें व्रत कब और किस समय खोलना चाहिए। अगर सुबह के समय मुहूर्त नहीं है तो क्यों नहीं है, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जब भी द्वादशी तिथि प्रारंभ हुई हो तो उसके शुरुआत के 4 से 5 घंटे जो है वो हरिवासर का समय कहलाते हैं, और इस समय में कभी भी व्रत नहीं खोला जाता है। इस समय आप पूजा तो कर सकते हैं, जैसे द्वादशी तिथि लग गई हो तो आप सुबह के समय पूजा तो कर सकते हैं, और आपको यदि बाहर जाना हो व्रत पारण के समय, आप घर से बाहर हो, घर पर व्रत नहीं खोल सकते, तो आप बाहर जहाँ कहीं भी हो वहीं से आप व्रत खोल सकते हैं। और दिन भर आप किसी भी समय द्वादशी तिथि को दान दे सकते हैं, यदि आप शुभ मुहूर्त में दान ना दे पाए तो। लेकिन आपको व्रत हमेशा शुभ मुहूर्त में ही खोलना चाहिए, ऐसा एकादशी के अनिवार्य नियमों में कहा गया है। तो पहले जान लेते हैं कि कामदा एकादशी का जो व्रत पारण का मुहूर्त है वो कब से कब तक रहने वाला है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि किन चीजों को खाकर एकादशी का व्रत खोलना चाहिए और किन किन बातों का ध्यान इस दिन रखना चाहिए। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी है 12 अप्रैल मंगलवार के दिन, और इसी दिन व्रत भी रखा जाएगा। एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी 12 अप्रैल मंगलवार की सुबह 4:31 से, जिसकी समाप्ति होगी 13 अप्रैल बुधवार की सुबह 5:02 पर। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 13 अप्रैल बुधवार की सुबह 5:03 से, जिसकी समाप्ति हो जाएगी 14 अप्रैल गुरुवार की सुबह 4:50 पर। द्वादशी तिथि को व्रत पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा दोपहर 1:31 से शाम 3:50 तक। इसी शुभ मुहूर्त में आप सबको व्रत खोल लेना चाहिए। द्वादशी तिथि को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:12 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:42 पर। अब जानते हैं कि एकादशी के दिन किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए और किस तरह से व्रत खोलना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों ने भी एकादशी का व्रत रखा है उन्हें सुबह हाथ जोड़कर भगवान का ध्यान करते हुए हाथ में जल या पुष्प लेकर द्वादशी तिथि को दान करने का संकल्प भी लेना चाहिए और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान भी करना चाहिए। इसके बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें और फिर सूर्य देवता को अर्घ्य देने के साथ ही अपने पितरों का, अपने आराध्य देवी देवताओं का, अपने कुल देवी देवताओं का ध्यान करना चाहिए। फिर जिस तरह से आपने पूजा एकादशी के दिन की है ठीक उसी तरह से द्वादशी के दिन भी करनी चाहिए। भगवान श्री हरि की और माँ लक्ष्मी जी की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। भगवान को चंदन का तिलक लगाकर, धूप दीपक जलाकर भगवान को पीले फूल अर्पित करने चाहिए, और फिर आपने जो भी भोग लगाना है वो सुबह भी आप भगवान को लगा सकते हैं। आप मौसमी फलों का, दही का, तुलसी दल का, पंचामृत का आप भोग लगा सकते हैं, किसी भी मिठाई का भोग लगा सकते हैं। शुद्ध सात्विक भोजन यानी कि आप लहसुन प्याज से रहित, लहसुन प्याज के बिना कोई भी भोजन का भोग आप भगवान को इस दिन लगा सकते हैं। बहुत से लोग आज के दिन दाल चावल भी खाते हैं, तो आप जैसा भी भोजन खुद के लिए बनाते हैं उसका भोग आप भगवान को अवश्य लगाएं। दान में दी जाने वाली जो भी सामग्री है, चाहे वो अन्न हो, वस्त्र हो, पका हुआ भोजन हो, किसी भी तरह का दान आप जो करना चाहते हो उसे आप अपने मंदिर में जरूर रखें। मंदिर में रखने के साथ ही भगवान श्री हरि से हाथ जोड़कर इस प्रकार प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मैंने श्रद्धा और विश्वास के साथ कामदा एकादशी का व्रत किया है। आज द्वादशी तिथि के दिन मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो कुछ भी दान करूं उसे आप खुशी खुशी स्वीकार करें और इस दान का मुझे और मेरे परिवार को पुण्य जरूर प्राप्त हो।
एकादशी का व्रत रखते समय जाने अनजाने में मुझसे कोई भी गलती हुई हो, मैंने कोई भी ऐसा काम किया हो जो नहीं करना चाहिए, उसके लिए हो सके तो मुझे क्षमा कीजिएगा। फिर ओम नमो नारायण या ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान का ध्यान करें। विष्णु चालीसा का पाठ आपको हमेशा, जब भी आप विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, किसी भी व्रत में करते हैं, तो आपको जरूर करना चाहिए। विष्णु चालीसा का पाठ, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपको दिन भर में सुनना चाहिए। यदि आप खुद कर सके तो अच्छी बात है। फिर हो सके समय यदि आपके पास है तो व्रत की कथा अवश्य पढ़ें या सुने। तुलसी जी की पूजा आज के दिन सुबह के समय जरूर करें। तुलसी जी के गमले में जल अर्पित करें और दीपक जलाएं। फिर आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी भी योग्य ब्राह्मण को या किसी भी निर्धन व्यक्ति को ये दान की सामग्री जरूर दान में दे दें। बिना दान दिए एकादशी का व्रत सफल नहीं माना जाता है और पूर्ण भी नहीं माना जाता है। फिर आपके घर में जो भी पारिवारिक सदस्य हैं उन सभी को सम्मान पूर्वक जो भी भोग आपने लगाया है उसे प्रसाद रूप में जरूर बांटे। गाय को भोजन का एक हिस्सा जरूर खिलाना चाहिए। अपनी छत पर चिड़ियों के लिए पानी और दाना रखना चाहिए। वैसे तो आपको ये हर समय हर दिन ही रखना चाहिए। कुत्ते को और गाय को आज के दिन रोटी खिलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस प्रकार द्वादशी तिथि की पूजा संपन्न होती है। संभव हो तो किसी विष्णु भगवान के मंदिर में जाकर भगवान विष्णु के दर्शन करके आएं। वहां पर आप दीपदान करें और आप आज के दिन भी शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करें, शुद्ध आचरण करें। आज के दिन भी आपको, क्योंकि दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक एकादशी के नियमों का पालन किया जाता है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि गृहस्थ लोगों को ब्रह्मचर्य का पालन करना है, झूठ, चोरी, पाप, निंदा जैसे कामों से दूर रहना है। और क्योंकि द्वादशी तिथि है तो भोग लगाते समय यदि आपके पास कुछ भी नहीं है तो केवल आप जल और तुलसी जी भगवान श्री हरि को अर्पित कर दें। भगवान उसे ही खुशी खुशी स्वीकार कर लेंगे। और तुलसी दल आपको खुद भी ग्रहण करने चाहिए। यदि आप एकादशी के दिन तुलसी दल तोड़ना भूल गए हैं तो अपने आप गिरे हुए तुलसी दल को भी आप साफ जल से धोकर उसे भगवान श्री हरि को अर्पित कर सकते हैं और इन्हीं पत्तों को आप निगल कर, पानी से निगल कर खुद भी ग्रहण कर सकते हैं। ये व्रत पालन करते समय की बात है। यदि आपके पास कोई विशेष वस्तु ना हो खाने के लिए तो आप केवल तुलसी दल खाकर भी अपने व्रत का पालन कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है, तुलसी दल कभी भी चबाकर नहीं खाए जाते हैं। एक या दो पत्ते जितने भी आप पानी से आसानी से निगल सकते हैं उन्हें निगल लीजिए, पानी पी लीजिए। इस तरह से आपका व्रत खुल जाता है, यानी कि व्रत का पारण हो जाता है। अब क्योंकि इस बार जो द्वादशी तिथि को पारण का मुहूर्त है वो बहुत देर से है, तो जिन लोगों ने भी एकादशी का व्रत रखा है उनके लिए ये समय की अवधि बहुत ज्यादा लंबी होने वाली है। ऐसे में आपका व्रत बहुत कठिन होने वाला है, तो आपको अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है। यदि आपकी सामर्थ्य हो तो आप दोपहर पारण तक जिस तरह से भी आपने व्रत रखा है उसी का नियम का पालन करें। और फिर जो लोग दोपहर के समय तक नहीं रह सकते हैं क्योंकि समय की अवधि बहुत ज्यादा है, तो ऐसे में आप फिर हाथ जोड़कर भगवान से क्षमा याचना करते हुए दूध, फल या जूस वगैरह जो कुछ भी लेना चाहें वो ले सकते हैं। उसके बाद आप दोपहर में जो मुहूर्त है उस समय पारण कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। साथ ही आप आने वाली चैत्र पूर्णिमा को, जिस दिन हनुमान जयंती भी है, हमारे चैनल पर श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनना मत भूलिएगा।